कहते हैं कि ये संसार का कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है जिस पर यदि कृपा ब्राह्मण और संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो वो संसार में बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। ये धनुष क्या, ये धनुष कोई बड़ी बात थोड़ी है जिस पर आप जैसे संतों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त हो, आप जैसे संत जिसको आशीर्वाद प्रदान करके उसे योग्य बनाते हैं, तो संसार में ये कार्य वही कर सकता है जिस पर आप कृपा करें और जिसे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं तो आपके चरणों का दास हूं, इसलिए जो भगवान भोलेनाथ का कृपा पात्र है और आपके चरणों का दास है, संसार में ये कार्य वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, सो आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। बताइए स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं तो आपका दास हूं। परशुराम जी कहते हैं कि वाह, सेवक वो है, सेवक का धर्म है जो सेवकाई करे और जो शत्रु का कार्य करे। जो शत्रु का कार्य करे तो वो किसके लायक है? वो वध करने लायक है। बोले हे राम, सेवक का कर्तव्य है जीवन में सेवा करना। ये जो कार्य जिसने किया है ना, वो सेवक नहीं, वो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा बैरी है। हे राम, यदि हुए हैं अगुआ तुम इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल ये याद आई कि तिनका है चोर की दाढ़ी में। तुम बड़े विनम्र भाव से करबद्ध हाथ जोड़ करके आगे आगे खड़े हो ना, तो मुझे लगता है ना कि असली चोर तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं। इसलिए कि सबसे आगे आगे आकर के तुम ही बोल रहे हो। पर सुन लो राम, जिसने भी धनुष को तोड़ा है, जिसने भी धनुष को तोड़ा है, तो वो मेरा संसार का सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और कैसा शत्रु है हमारा? जैसे सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्रबाहु, सहस्त्र मतलब 1000 हाथों वाला अर्जुन था, सहस्त्रबाहु अर्जुन। सहस्त्रबाहु अर्जुन के हाथों को काटने वाले कोई और नहीं, परशुराम ही थे। तो बोलो वो हमारा ऐसे ही बैरी है जिसने धनुष को तोड़ा है, जैसा हमारा बैरी, हमारा शत्रु सहस्त्रबाहु अर्जुन था। मैंने अपने परसे से उसकी भुजाओं को काटी है। अगर मुझे मिल जाए जिसने धनुष को तोड़ा तो उसका मैं गर्दन काट दूंगा। भगवान कहते हैं कि प्रभु आप तो संत हैं, और संत के हृदय में क्रोध नहीं, शांति चाहिए, परम शांति चाहिए। और आप जैसे विद्वान संत, आपको तो क्रोध शोभा ही नहीं देता है। अवसर जानकर के लक्ष्मण जी जब परशुराम ज़्यादा बोलने लगे तो लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, अब ये इनको जवाब भैया नहीं दे पाएंगे, मैं ही देता हूँ। क्योंकि भगवान तो बोल दिए, एक बार समझा दिए सहजता भाव से, लेकिन परशुराम जी का जो क्रोध है वो शांत नहीं हो रहा है। एक बार